एक छोटा सा गांव, जहां तक नजर जाती थी बस कच्ची सड़कें दिखाई देती थीं। बरसात में वही सड़कें कीचड़ में बदल जाती थीं और गर्मियों में धूल से भर जाती थीं। उस गांव में न बड़े घर थे, न बड़ी गाड़ियां, न बड़े सपने। चारों तरफ बस गरीबी थी, टूटी हुई झोपड़ियां, कमजोर दीवारें और टपकती हुई छतें। लेकिन उन्हीं झोपड़ियों में से एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था एक लड़का, एक ऐसा लड़का जिसके पास न अच्छे कपड़े थे, न अच्छे जूते, न अपना स्कूल बैग। कई बार तो 2 वक्त का खाना भी उसकी किस्मत में नहीं होता था। कभी सूखी रोटी, कभी सिर्फ नमक के साथ खाना। और कई दिन ऐसे भी आते थे जब वो भूखे पेट सो जाता था। लेकिन उस लड़के के पास एक चीज थी, ऐसी चीज जो पूरे गांव में किसी के पास नहीं थी। एक सपना, बहुत बड़ा सपना, इतना बड़ा सपना कि लोग उसे सुनकर हंसते थे। गांव के लोग कहते थे, अरे ये गरीब लड़का बड़ा आदमी बनेगा, जिसके घर में खाने के पैसे नहीं वो दुनिया बदल देगा। लेकिन वो लड़का लोगों की हंसी से कभी नहीं डरा, क्योंकि उसके दिल में एक ही आवाज गूंजती थी, एक दिन मैं इस गरीबी से बाहर निकलूंगा, एक दिन मैं अपने माता पिता की जिंदगी बदलूंगा और एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि लोग मेरा नाम याद रखेंगे। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि ये गरीब लड़का एक दिन इतिहास लिखने वाला है। और आज हम उसी लड़के की कहानी सुनने वाले हैं। तो चलिए शुरू से समझते हैं कैसे एक गरीब लड़का संघर्ष, मेहनत और हिम्मत के दम पर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा। चैप्टर 1, गरीबी में जन्म। उस लड़के का नाम था आरव, एक साधारण सा नाम, लेकिन उसकी कहानी बिल्कुल साधारण नहीं थी। आरव का जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था, इतना गरीब कि कई बार घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। उसका घर असल में घर भी नहीं था, मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई छत और बरसात के दिनों में छत से टपकता हुआ पानी। जब तेज बारिश होती तो उसकी माँ बाल्टी और बर्तन रख देती थी ताकि घर में पानी भर ना जाए। लेकिन फिर भी रात भर घर में टप 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 पानी गिरने की आवाज आती रहती थी। आरव के पिता दिहाड़ी मजदूर थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो काम की तलाश में गांव के चौराहे पर चले जाते थे, जहां रोज मजदूरों की भीड़ लगती थी। अगर किसी ठेकेदार की नजर उन पर पड़ जाती तो उस दिन घर में खाना बन जाता, लेकिन अगर काम नहीं मिलता तो वो चुपचाप खाली हाथ घर लौट आते और उस दिन पूरा परिवार भूखा सो जाता। आरव की माँ भी बहुत मेहनत करती थी। वो गांव के बड़े घरों में झाड़ू पोछा करती और बर्तन साफ करती थी। कभी कभी उसे मजदूरी के बदले थोड़ा सा बचा हुआ खाना मिल जाता था और वही खाना उस दिन पूरे परिवार का सहारा बन जाता। उनकी जिंदगी बस एक ही चीज के आसपास घूमती थी, जिंदा रहना। हर दिन एक नई लड़ाई होती थी, गरीबी से लड़ाई, भूख से लड़ाई और हालात से लड़ाई। उनके लिए सपने देखना भी लगभग एक गुनाह जैसा था, क्योंकि जब पेट खाली हो तो इंसान सपनों के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ अगले खाने के बारे में सोचता है। लेकिन उस छोटे से घर में एक ऐसा बच्चा था जिसकी आंखों में कुछ अलग था, एक चमक, एक जिद और शायद एक ऐसा सपना जो उसकी किस्मत बदलने वाला था। लेकिन अभी आरव बहुत छोटा था और उसे नहीं पता था कि आगे आने वाले साल उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाले हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आरव अब थोड़ा बड़ा हो चुका था और एक दिन उसके माता पिता ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब आरव को स्कूल भेजा जाएगा, क्योंकि उसके पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी तरह दिहाड़ी मजदूर बनकर रह जाए। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े, आगे बढ़े और एक अलग जिंदगी जिए। फिर आया आरव के स्कूल का पहला दिन। उस दिन वो बहुत खुश था। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में उत्साह था और मन में एक छोटी सी उम्मीद। उसे लग रहा था कि शायद यहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन स्कूल के पहले ही दिन उसे एक सच्चाई का सामना करना पड़ा। वो सच्चाई जिसका सामना अक्सर गरीब बच्चों को करना पड़ता है। जब उसने अपने आसपास देखा तो बाकी बच्चों के पास नए नए स्कूल बैग थे, किसी के पैरों में चमचमाते हुए जूते थे, किसी के हाथ में रंग बिरंगी नई किताबें थीं। कुछ बच्चे तो महंगे महंगे टिफिन बॉक्स भी लेकर आए थे। लेकिन आरव वो बस एक पुरानी सी कॉपी लेकर आया था। उसकी शर्ट थोड़ी फटी हुई थी और उसके पैरों में जूते भी नहीं थे। जब लंच का समय हुआ तो बाकी बच्चे अपना अपना टिफिन खोलकर खुशी खुशी खाना खाने लगे, लेकिन आरव वो चुपचाप क्लास के एक कोने में जाकर बैठ गया, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बस पानी पीकर चुपचाप बैठा रहा। उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि गरीबी सिर्फ जेब में नहीं होती, कभी कभी गरीबी इंसान के आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे कमजोर कर देती है। लेकिन इन सब के बावजूद आरव ने कभी पढ़ाई छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि जब भी वो हार मानने के करीब पहुंचता उसे अपने पिता की थकी हुई आंखें याद आती थीं। उसे अपनी माँ के मेहनत से भरे हाथ याद आते थे और उसी पल उसके अंदर एक आवाज उठती थी, मुझे पढ़ना है,
मुझे कुछ बनना है, मुझे इस गरीबी को बदलना है। लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि स्कूल की जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा दिन आने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। एक दिन स्कूल में क्लास चल रही थी। टीचर पढ़ा रहे थे और सभी बच्चे ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। तभी अचानक टीचर ने अपनी किताब बंद की और पूरी क्लास की तरफ देखकर बोले, कल से हम नई किताब से पढ़ाई शुरू करेंगे, इसलिए हर बच्चा कल नई किताब लेकर आएगा। पूरी क्लास ने एक साथ सिर हिलाया। किसी के चेहरे पर जरा सी भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके लिए नई किताब खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन क्लास के एक कोने में बैठा आरव चुप था। उसका दिल धीरे धीरे घबराने लगा, क्योंकि वो जानता था उसके घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो नई किताब खरीद सके। उस दिन जब वो स्कूल से घर लौट रहा था तो उसके कदम भारी थे। रास्ते भर वो यही सोचता रहा, क्या माँ से कहूँ, क्या पिताजी से कहूँ। लेकिन वो ये भी जानता था घर में पहले ही पैसों की बहुत कमी थी। उस रात आरव देर तक जागता रहा। छत को देखते हुए वो बस यही सोचता रहा, अब क्या होगा। लेकिन उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अगली सुबह वो फिर स्कूल पहुंचा। क्लास शुरू हुई। एक एक करके सभी बच्चों ने अपनी नई किताबें टेबल पर रख दी। नई किताबों की खुशबू पूरी क्लास में फैल गई। लेकिन आरव आज भी खाली हाथ था। कुछ देर बाद टीचर की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने पूछा, आरव तुम्हारी किताब कहाँ है? अब पूरी क्लास की नजर आरव पर थी। आरव धीरे से खड़ा हो गया, लेकिन उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वो बस चुप खड़ा रहा, क्योंकि सच यही था कि उसके घर में किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद क्लास में धीरे धीरे हंसी की आवाज आने लगी। फिर वो हंसी और तेज हो गई। कुछ बच्चे उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, कुछ आपस में फुसफुसा रहे थे। उस पल आरव को लगा जैसे पूरी दुनिया उस पर हंस रही हो। उसकी आंखें झुक गईं। दिल में एक अजीब सा दर्द था, ऐसा दर्द जिसे शायद शब्दों में बताया नहीं जा सकता। लेकिन उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने अपने दिल में एक वादा किया, एक ऐसा वादा जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसने मन ही मन कहा, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि मुझे कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। एक दिन यही लोग मुझे पहचानेंगे। और उसी दिन से आरव की जिंदगी में संघर्ष का असली सफर शुरू हो गया। लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि आने वाले साल उसकी हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। उस दिन के बाद आरव पहले जैसा नहीं रहा। क्लास में हुई उस बेइज्जती ने उसके दिल में एक आग जला दी थी, ऐसी आग जो उसे हर दिन कुछ बड़ा करने के लिए मजबूर करती थी। अब उसके लिए पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं रह गई थी, अब पढ़ाई उसका हथियार बन चुकी थी। वो समझ चुका था अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसे किसी इंसान से लड़ने की जरूरत नहीं है, उसे लड़ना है अपने हालात से। लेकिन समस्या ये थी, उसके हालात बहुत ज्यादा कठिन थे। घर की गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसके पिता अब पहले जितना काम नहीं कर पाते थे। थकान, कमजोरी और सालों की मेहनत ने उनके शरीर को तोड़ दिया था। कई बार ऐसा भी होता कि उन्हें पूरे दिन कोई काम नहीं मिलता, और जब ऐसा होता तो घर का माहौल और भी भारी हो जाता। आरव ये सब चुपचाप देखता रहता। धीरे धीरे वो समझ चुका था अगर उसे सच में आगे बढ़ना है तो सिर्फ पढ़ाई करना काफी नहीं होगा, उसे जिम्मेदारी भी उठानी होगी। और तभी उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि अब वो स्कूल के बाद काम भी करेगा ताकि घर में थोड़ी मदद हो सके। उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन उसके कंधों पर जिम्मेदारियां एक बड़े आदमी जैसी थी। स्कूल से लौटने के बाद कभी वो चाय की दुकान पर काम करता, कभी बाजार में लोगों का सामान उठाने में मदद करता, और कभी खेतों में मजदूरों के साथ दिन भर मेहनत करता। दिन भर काम करने के बाद जब वो घर लौटता तो उसका शरीर पूरी तरह थक चुका होता था, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई छोड़ता नहीं था। कई रातों में वो नींद से लड़ते हुए किताबें खोलकर बैठ जाता, क्योंकि उसे पता था अगर आज वो हार गया तो जिंदगी भर गरीबी जीत जाएगी। धीरे धीरे मेहनत उसकी आदत बन गई। अब उसे थकान से डर नहीं लगता था, उसे मुश्किलों से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपनी जिंदगी बदलना। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली थी जो आरव की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब आरव पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा था। दिन में स्कूल जाता, शाम को छोटे छोटे काम करता और रात को बैठकर पढ़ाई करता। उसकी जिंदगी एक लगातार संघर्ष बन चुकी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अभी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बाकी है। 1 साल बाद अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार को अंदर तक हिला दिया। आरव के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। शुरुआत में सबको लगा शायद ये सिर्फ थकान होगी, आखिर कई सालों से वो लगातार मेहनत कर रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों में
उनकी हालत और बिगड़ने लगी। अब वो काम पर जाने लायक भी नहीं रहे। जो इंसान हर दिन मेहनत करके घर का चूल्हा जलाता था, अब वही इंसान बिस्तर पर पड़ा था। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कमाई का एकमात्र सहारा अब खत्म हो चुका था और उसी दिन से घर की पूरी जिम्मेदारी आरव के कंधों पर आ गई। एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र अभी खेलने कूदने की थी, लेकिन अब उसे जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी थी। गांव के कई लोग उसे समझाने लगे। कुछ लोग कहते, आरव पढ़ाई छोड़ दो, अब घर संभालना ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग तो हंसते हुए कहते, गरीबों की किस्मत में पढ़ाई कहाँ होती है, काम करो, यही तुम्हारा भविष्य है। ये बातें आरव के दिल को चोट पहुंचाती थीं, लेकिन इस बार उसने हार मानने से साफ मना कर दिया। उसने ठान लिया, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। दिन में वो और ज्यादा मेहनत करने लगा। छोटे छोटे काम करके घर के लिए पैसे जुटाता, कभी बाजार में सामान ढोता, कभी दुकानों पर मदद करता। और जब रात होती तब शुरू होती उसकी असली लड़ाई, क्योंकि उसके घर में बिजली नहीं थी। अंधेरे कमरे में बैठकर किताब पढ़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन आरव रुकने वालों में से नहीं था। हर रात वो अपनी किताबें उठाता और गांव की सड़क पर लगे एक स्ट्रीट लाइट के नीचे जाकर बैठ जाता। चारों तरफ गहरा सन्नाटा होता, कभी ठंडी हवा चलती, कभी दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती। लेकिन आरव इन सब बातों को नजरअंदाज करके बस पढ़ता रहता। कई बार उसकी आंखें थक जाती, लेकिन उसका सपना उसे जागे रहने पर मजबूर कर देता। उस स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा वो छोटा सा लड़का असल में अपने भविष्य की नींव रख रहा था। उसे ये नहीं पता था कि उसकी यही मेहनत बहुत जल्द उसे एक ऐसे मौके तक ले जाने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था और अब आरव की जिंदगी एक ही चीज के आसपास घूम रही थी, संघर्ष। दिन में कड़ी मेहनत और रात भर पढ़ाई। उसकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी जिद थी जो हर मुश्किल से बड़ी थी, कुछ कर दिखाने की जिद। फिर एक दिन स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जिसने आरव की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उस दिन क्लास चल रही थी, सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में लिखने में लगे हुए थे। तभी क्लास का दरवाजा खुला और टीचर अंदर आए। उन्होंने पूरी क्लास की तरफ देखा और थोड़ी गंभीर आवाज में कहा, सब लोग ध्यान से सुनो। पूरा क्लासरूम एकदम शांत हो गया। फिर टीचर बोले, अगले महीने पूरे जिले में एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है। इतना सुनते ही पूरी क्लास में हलचल मच गई। कुछ बच्चे उत्साहित थे, कुछ हैरान, लेकिन टीचर अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। उन्होंने आगे कहा, इस प्रतियोगिता में जिले के अलग अलग स्कूलों के सबसे अच्छे छात्र हिस्सा लेने वाले हैं। अब सबकी उत्सुकता और बढ़ गई। फिर टीचर थोड़ा रुके और बोले, और जो छात्र इस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करेगा। पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। हर कोई आगे की बात सुनना चाहता था। फिर टीचर ने कहा, उसे अपनी पूरी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये सुनते ही आरव का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था अगर उसे ये स्कॉलरशिप मिल गई तो उसकी पढ़ाई बच सकती है। उसे पैसों की वजह से अपना सपना छोड़ना नहीं पड़ेगा। उसके लिए ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, ये मौका था अपनी पूरी जिंदगी बदलने का। उस दिन जब वो स्कूल से घर जा रहा था, उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मुझे ये प्रतियोगिता जीतनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसी दिन से उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। अब उसकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा कठिन हो गई। दिन में स्कूल, स्कूल के बाद काम और फिर रात को देर तक पढ़ाई। जब बाकी बच्चे आराम से सो रहे होते, तब आरव किताबों के साथ बैठा होता। कई बार ऐसा होता कि उसकी आंखें नींद से खुद ब खुद बंद होने लगती, लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल लेता, क्योंकि उसे हर बार एक ही बात याद आती, ये मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है। अब उसके लिए एक ही नियम था, नींद कम और मेहनत ज्यादा, थकान ज्यादा लेकिन हिम्मत उससे भी ज्यादा। दिन धीरे धीरे गुजरते गए और प्रतियोगिता का दिन धीरे धीरे करीब आने लगा। लेकिन आरव को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बनने वाला है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका आरव कई हफ्तों से इंतजार कर रहा था। प्रतियोगिता का दिन। सुबह का समय था। स्कूल के मैदान में अलग अलग स्कूलों से आए सैकड़ों छात्र जमा हो चुके थे। हर कोई अपनी तैयारी में लगा हुआ था। किसी के हाथ में नोट्स थे, कोई अपने दोस्तों से आखिरी बार सवाल पूछ रहा था और कुछ छात्र पूरा आत्मविश्वास लिए इधर उधर टहल रहे थे। लेकिन इस भीड़ के बीच एक लड़का ऐसा भी खड़ा था जो बिल्कुल शांत था। वो था आरव। उसके हाथ में न कोई महंगे नोट्स थे, न कोई खास तैयारी का सामान, लेकिन उसके पास एक चीज जरूर थी, मेहनत। वो मेहनत जो उसने पिछले कई दिनों से दिन रात करके जमा की थी। कुछ ही देर में प्रतियोगिता शुरू हो गई।
सभी छात्रों को एक बड़े हॉल में बैठाया गया। पूरा हॉल खामोशी में डूबा हुआ था। सिर्फ पन्नों के पलटने की आवाज और पेन की हल्की खड़खड़ाहट। सवाल आसान नहीं थे। कई छात्र घबरा रहे थे। कुछ लोग बार बार अपना सिर खुजा रहे थे, मानो जवाब दिमाग से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा हो। लेकिन आरव, वो शांत था, क्योंकि उसने खुद को हर सवाल के लिए तैयार किया था। धीरे धीरे समय खत्म हो गया। सभी ने अपनी कॉपियां जमा कर दी और अब शुरू हुआ सबसे मुश्किल हिस्सा, इंतजार। आरव के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, क्योंकि वो जानता था इस परिणाम पर उसकी पूरी जिंदगी निर्भर कर सकती है। कुछ घंटों बाद सभी छात्रों को फिर से मैदान में बुलाया गया। स्टेज पर कुछ शिक्षक खड़े थे और अब विजेता का नाम घोषित होने वाला था। पूरा मैदान खामोश हो गया। फिर माइक पर आवाज आई, इस प्रतियोगिता का विजेता है। कुछ सेकंड्स की खामोशी और फिर एक नाम गूंजा, आरव। एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा शायद उसने गलत सुन लिया है, लेकिन अगले ही पल पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। आरव प्रतियोगिता जीत चुका था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह जीत थी उसकी मेहनत की, उसकी भूख की, उसकी हिम्मत की, और सबसे बड़ी बात, अब उसे वो स्कॉलरशिप मिल चुकी थी जो उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाली थी। उस दिन पहली बार आरव को महसूस हुआ कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जा रही, लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि असली सफर अब शुरू होने वाला था, क्योंकि बहुत जल्द उसे जाना था एक ऐसी जगह जहां उसकी जिंदगी फिर से बदलने वाली थी। प्रतियोगिता जीतने के बाद आरव की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अब उसे एक बड़े शहर के स्कूल में पढ़ने का मौका मिला था, एक ऐसी स्कॉलरशिप जिसने उसकी जिंदगी के लिए एक नया रास्ता खोल दिया था। लेकिन जब आरव पहली बार उस शहर के स्कूल पहुंचा तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि ये दुनिया उसके गांव से बिल्कुल अलग है। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी और चमकती सड़कें और हर तरफ भागती हुई तेज जिंदगी। आरव बस चुपचाप सब देख रहा था। उसका नया स्कूल भी किसी कॉलेज से कम नहीं था। ऊंची दीवारें, हरा भरा मैदान और अंदर आधुनिक क्लासरूम। जब वो स्कूल के गेट से अंदर गया तो उसकी आंखें हर चीज को ध्यान से देख रही थीं। ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन असली फर्क उसे तब महसूस हुआ जब वो अपनी क्लास में पहुंचा। क्लास में बैठे छात्र आपस में अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। उनके कपड़े बहुत स्टाइलिश थे। किसी के हाथ में महंगा मोबाइल फोन था तो किसी के पैरों में ब्रांडेड जूते। कुछ छात्रों की कलाई में चमकती हुई महंगी घड़ियां थीं। और फिर आरव ने धीरे से खुद की तरफ देखा। वही पुरानी शर्ट, साधारण कपड़े, साधारण जूते। उस पल उसे एक बार फिर अपनी गरीबी का एहसास हुआ। धीरे धीरे क्लास के कुछ छात्रों का ध्यान उसकी तरफ जाने लगा। कुछ लोग उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा देते, कुछ आपस में फुसफुसाते और कुछ सीधे सीधे पूछ बैठते, तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम सच में यहाँ पढ़ सकते हो? इन सवालों में जिज्ञासा कम और मजाक ज्यादा होता था। लेकिन इस बार आरव पहले वाला आरव नहीं था। अब वो ऐसे मजाक से टूटने वाला नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितनी मेहनत की है। वो जानता था ये उसकी मंजिल नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब उसकी असली परीक्षा यहीं से शुरू होने वाली थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं यहाँ हारने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ खुद को साबित करने आया हूँ। और उसी दिन से आरव ने इस नई दुनिया में अपनी जगह बनाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन शहर की जिंदगी गांव से कहीं ज्यादा कठिन थी और बहुत जल्द आरव को समझ आने वाला था कि असली मेहनत अभी शुरू होने वाली है। शहर की इस नई दुनिया में कदम रखते ही आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। यहाँ कोई उसे पहचानता नहीं था, कोई उसकी कहानी नहीं जानता था और इस शहर में हर कोई अपने अपने सपनों की दौड़ में भाग रहा था। ये ऐसी दौड़ थी जहां अगर आपको आगे बढ़ना है तो दूसरों से ज्यादा तेज भागना पड़ता है। आरव ने ये बात बहुत जल्दी समझ ली थी और उसी दिन से उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। अब उसकी जिंदगी लगभग एक मशीन की तरह हो गई थी। हर दिन एक ही नियम, हर दिन एक ही संघर्ष। सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना और पूरी लगन से पढ़ाई करना। क्लास खत्म होते ही वो सीधे लाइब्रेरी चला जाता, जहां वो घंटों तक किताबों के बीच बैठा रहता। जब बाकी छात्र अपने दोस्तों के साथ घूम रहे होते या अपने फोन में खोए रहते, तब आरव किताबों के पन्ने पलट रहा होता, क्योंकि वो जानता था उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया है। शाम होते ही उसकी जिंदगी का एक और सफर शुरू हो जाता। पार्ट टाइम काम।
कभी किसी छोटे से कैफे में, कभी किसी दुकान पर और कई बार डिलीवरी का काम। वो ये सब इसलिए करता था ताकि अपने खर्चे खुद उठा सके, ताकि उसे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। रात को जब वो अपने छोटे से कमरे में लौटता तो उसका शरीर पूरी तरह थक चुका होता, लेकिन फिर भी वो किताब खोलकर बैठ जाता, क्योंकि उसे पता था अगर वो अभी रुक गया तो उसके सारे सपने यहीं खत्म हो जाएंगे। कई रातें ऐसी होती थीं जब वो सिर्फ 4 घंटे सोता, और कई बार उससे भी कम, लेकिन उसके लिए नींद से ज्यादा जरूरी था उसका सपना, एक बड़ा सपना। धीरे धीरे ये मेहनत उसकी आदत बन गई। अब उसे थकान से डर नहीं लगता था, अब उसे मुश्किलों से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सफलता। लेकिन कई सालों की इस लगातार मेहनत के बाद एक दिन ऐसा आने वाला था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। शहर की इस नई दुनिया में कदम रखते ही आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। यहाँ कोई उसे पहचानता नहीं था, कोई उसकी कहानी नहीं जानता था, और इस शहर में हर कोई अपने अपने सपनों की दौड़ में भाग रहा था। ये ऐसी दौड़ थी जहां अगर आपको आगे बढ़ना है तो दूसरों से ज्यादा तेज भागना पड़ता है। आरव ने ये बात बहुत जल्दी समझ ली थी, और उसी दिन से उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। अब उसकी जिंदगी लगभग एक मशीन की तरह हो गई थी। हर दिन एक ही नियम, हर दिन एक ही संघर्ष। सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना और पूरी लगन से पढ़ाई करना। क्लास खत्म होते ही वो सीधे लाइब्रेरी चला जाता, जहां वो घंटों तक किताबों के बीच बैठा रहता। जब बाकी छात्र अपने दोस्तों के साथ घूम रहे होते या अपने फोन में खोए रहते, तब आरव किताबों के पन्ने पलट रहा होता, क्योंकि वो जानता था उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया है। शाम होते ही उसकी जिंदगी का एक और सफर शुरू हो जाता, पार्ट टाइम काम। कभी किसी छोटे से कैफे में, कभी किसी दुकान पर, और कई बार डिलीवरी का काम। वो ये सब इसलिए करता था ताकि अपने खर्चे खुद उठा सके, ताकि उसे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। रात को जब वो अपने छोटे से कमरे में लौटता तो उसका शरीर पूरी तरह थक चुका होता, लेकिन फिर भी वो किताब खोलकर बैठ जाता, क्योंकि उसे पता था अगर वो अभी रुक गया तो उसके सारे सपने यहीं खत्म हो जाएंगे। कई रातें ऐसी होती थीं जब वो सिर्फ 4 घंटे सोता, और कई बार उससे भी कम, लेकिन उसके लिए नींद से ज्यादा जरूरी था उसका सपना, एक बड़ा सपना। धीरे धीरे ये मेहनत उसकी आदत बन गई। अब उसे थकान से डर नहीं लगता था, अब उसे मुश्किलों से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सफलता। लेकिन कई सालों की इस लगातार मेहनत के बाद एक दिन ऐसा आने वाला था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। समय धीरे धीरे गुजरता गया, दिन बीतते गए, फिर महीने, और देखते ही देखते साल भी बीत गए। इन सालों में आरव की जिंदगी बस 2 चीजों के बीच चलती रही, संघर्ष और मेहनत। हर सुबह वो सबसे पहले उठता था, जब शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं होता था। चारों तरफ हल्की सी खामोशी होती, और उसी खामोशी में आरव अपनी किताब खोलकर बैठ जाता। वो पढ़ता, नई चीजें सीखता, कभी गलतियां करता, और फिर उन्हीं गलतियों से खुद को बेहतर बनाता। उसकी दिनचर्या लगभग हर दिन एक जैसी ही होती। दिन में पढ़ाई, शाम को काम, और रात को फिर से पढ़ाई। कई बार थकान इतनी ज्यादा हो जाती थी कि उसका शरीर जैसे हार मान लेना चाहता था, लेकिन उसके सपने वो उसे रुकने नहीं देते थे। हर बार जब थकान उसे रोकने की कोशिश करती, वो खुद से सिर्फ एक ही बात कहता, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और इसी तरह समय बीतता गया। फिर एक दिन ऐसा आया जिसका इंतजार उसे सालों से था, परिणाम का दिन। पूरे राज्य के हजारों छात्र अपने अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। स्कूल में एक अजीब सा माहौल था, किसी के चेहरे पर घबराहट थी तो किसी के चेहरे पर उम्मीद। कुछ छात्र अपने दोस्तों के साथ खड़े थे, कुछ बार बार अपने फोन में रिजल्ट देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आरव वो चुपचाप खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे पता था आज का दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कुछ ही देर बाद स्कूल के नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट लगा दिया गया, और अचानक छात्रों की भीड़ उस तरफ दौड़ पड़ी। हर कोई सूची में अपना नाम ढूंढने लगा। आरव भी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें एक एक करके नाम पढ़ रही थीं, और फिर अचानक उसकी नजर सूची के सबसे ऊपर गई। पहले स्थान पर जो नाम लिखा था वो नाम था आरव। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने फिर से देखा, फिर तीसरी बार देखा, लेकिन हर बार नाम वही था, पूरे राज्य में पहला स्थान, और वो नाम था आरव। उस पल उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं था, ये जीत थी उन हर रातों की जब वो नींद से लड़ते हुए पढ़ता था। ये जीत थी उन हर दिनों की जब उसने थकान के बावजूद मेहनत की थी, और ये जीत थी उस छोटे से लड़के की जो कभी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ा करता था। धीरे धीरे ये खबर पूरे स्कूल में फैल गई, फिर शहर में, और फिर उसके गांव तक पहुंच गई। अब वही लोग जो कभी कहते थे गरीब लड़का क्या कर पाएगा, आज
उसी लड़के पर गर्व कर रहे थे। गांव के लोग अब उसका नाम लेकर बातें करने लगे। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उनका बेटा सिर्फ सफल नहीं हुआ था, उसने ये साबित कर दिया था कि हालात कभी भी इंसान की किस्मत तय नहीं करते। अगर इंसान के अंदर हिम्मत हो, मेहनत हो और अपने सपनों को सच करने की भूख हो, तो कोई भी गरीबी से उठकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। और आरव की कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही थी, वो एक मिसाल बन चुकी थी। आज सालों बाद वही छोटा सा लड़का जिसे कभी लोग गरीब कहकर हंसते थे, आज एक सफल इंसान बन चुका है। आज आरव के पास सब कुछ है, नाम है, पैसा है, सम्मान है। आज लोग उसकी कहानी सुनते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन इतनी सफलता मिलने के बाद भी आरव एक चीज कभी नहीं भूलता, वो छोटी सी टूटी हुई झोंपड़ी जहां से उसके सफर की शुरुआत हुई थी। वो दिन जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, वो रातें जब उसे भूखे पेट सोना पड़ता था, और वो स्ट्रीट लाइट जिसके नीचे बैठकर एक छोटा सा लड़का अपनी किताब खोलकर अपने सपनों को जिंदा रखता था। क्योंकि सच यही है, सफल लोग अपने अतीत को कभी नहीं भूलते, वही अतीत उन्हें हर दिन याद दिलाता है कि वे कहां से उठकर आए हैं। और शायद इस कहानी से हम सबको भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं, अगर हालात आपके खिलाफ हैं, अगर लोग आप पर हंसते हैं, तो याद रखना, सपने देखने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं होता। जरूरी होती है हिम्मत, मेहनत और कभी ना हार मानने की जिद, क्योंकि एक दिन आपकी कहानी भी किसी के लिए प्रेरणा बन सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको कुछ नया सिखाएगी और शायद आपकी जिंदगी बदलने की प्रेरणा भी दे जाए। मिलते हैं अगली कहानी में।